हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है हिस्ट्री में जो है मौर्य साम्राज्य से टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन वंश है? तो इसमें से जो है मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीन वंश है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो उसमें से जो है देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य राजा अशोक का था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, मौर्य सम्राट अशोक ने जो है स्वयं को अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा है। इसका जो है राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? तो कहाँ तक फैला हुआ था? हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, गुप्त वंश। ओके, प्राचीन भारत में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश से जो है संबंधित था। इसके दरबार में जो है नवरत्न रहा करते थे, जिनमें से जो है बराहमिहिर एक है। आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ थे, जबकि बराहमिहिर क्या थे? तर्कशास्त्री और एक खगोलज्ञ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था हमारा 261 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अशोक के जो है 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में जो है हुए भारी नरसंहार से जो है अशोक ने जो युद्ध नीति को जो है त्याग कर धर्म नीति अर्थात धर्म नीति को जो है अपनाया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कलिंग युद्ध। ओके, अशोक की जो है प्रशासनिक नीति में परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया था। अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद वहाँ हुए नरसंहार के बाद जो है युद्ध नीति का त्याग कर धर्म नीति को जो है अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया वो कौन था? तो वो जो था उपगुप्त था, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का सेनापति जो उसके पूर्वी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। ओके, इसने जो क्या किया था, मेगास्थनीज नामक जो है राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और इसने जो है मेगास्थनीज ने क्या किया था, इंडिका नामक पुस्तक में जो है मौर्यकालीन व्यवस्था का जो है विस्तृत विवरण किया है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज जो है किस पुस्तक में जो है मौर्यकालीन व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये जो है इंडिका नामक पुस्तक में जो है इन्होंने विस्तृत विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो की थी और कौटिल्य ने किया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य, इनको जो है कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए तीनों नाम इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र एक राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, इसमें प्रशासन, राजनीति, सिद्धांतों के बारे में जो है जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को जो है किसने हराया था? तो इसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया था? तो किसके अधीन हो गया? तो सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो ये तक्षशिला, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तक्षशिला को। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्य ज्ञान से पता चलता है कि बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार जो है सुशील को भेजा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो है मौर्य वंश से संबंधित अजातशत्रु नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का नहीं है, बल्कि जो ये हर्यक वंश से संबंधित है। ये जो है अजातशत्रु जो है हमारा हर्यक वंश से संबंधित है। ओके, इसने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता हासिल की थी, इसलिए जो है इसे पितृहंता भी कहा जाता है। इसलिए जो है क्या कहा जाता है इसको? इसलिए इसको पितृहंता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने पिता का हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो सबसे पहले भारत जो आया था मेगास्थनीज आया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक जो है अपने मूल रूप में जो है उपलब्ध नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने जो है उसको प्रभावित किया था? तो वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो जो है कारुवकी थी, करुवकी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सम्राट अशोक जो थे अपनी पत्नी करुवकी से बहुत प्रभावित था। यह जो है अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार जो है तीवर की माता थी। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा जो है उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी करुवकी का जो है उल्लेख मिलता है। इनका ही एक उल्लेख है। यूनानियों को जो है भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को जो है भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यूनानियों को जो है परास्त करवा उन्हें भारत से निकालने का श्रेय जो है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, जिसने जो है सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, शुंग वंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? धर्म महापात्रों को भेजकर किया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जो है जनता में धर्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना आदि था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो स्थित थी पाटलिपुत्र में स्थित थी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को जो है हर्यक वंश के शासक उदयन ने बसाया था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य काल के जो दौरान जो है स्थानिक जो था जिला प्रशासक था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? तो ये आ गया ना, 3 नाम से जाना जाता था। यहाँ पे कौटिल्य होगा। ओके, चाणक्य जो था अर्थशास्त्र का लेखक था। यह तक्षशिला विद्यालय में जो है आचार्य भी था। इसे कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त 3 नाम से। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र जो कि बिहार में हुआ था। इन्होंने जो है मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया। ग्रीक और लैटिन लेखों में जो है चंद्रगुप्त को जो है क्रमशः क्या हुआ था, एंडोकोट्स के नाम से जाना जाता था एंड सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले जो है विलियम जोन्स ने ही इन्हें जो है क्या कहा था, सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ओके, तो आज का जो है 25 क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। ओके, आप जो इसको अच्छे से देख लेना। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हो आप, और इसका PDF भी मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो चलिए आज तक इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।